खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जे के 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जे के लेकर। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि आपको बाखबर करें जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से। मुल्की सतह पर जो कुछ चल रहा है, बैनुल-अक़वामी सतह पर जिस तरीके के हालात है, हमारी नज़र रहती है, आपका फीडबैक रहता है और इस प्रोग्राम में उन सब चीज़ों को मिलाकर पेश करने की कोशिश करते हैं। इस ट्रांसमिशन को आप जहां टेलीविज़न चैनल पर इस वक्त देख रहे हैं, अपनी मनपसंद टेलीविज़न चैनल गुलिस्तान न्यूज़ पर देख रहे हैं, वहीं पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी राब्ता साइट सोशल मीडिया नेटवर्क पर, यानी आप हमारे फेसबुक पेज पर आ सकते हैं जहां पर लाइव नशरियात और अपडेटेड नशरियात आपको मिल रही हैं। फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर आइएगा जहां पर हर प्रोग्राम को आप अपडेट करके देख सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और क्यू पर हर पल आपके साथ हम रहते हैं, हर पल आपको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वो ज़रिया है जहां पर 3 तरह की खबरें आप पढ़ते हैं, यानी उर्दू में भी, अंग्रेज़ी में भी और हिंदी में भी, यानी 3 मीडियम में खबर यहाँ हमारी वेबसाइट पर रहती है। और साथ साथ आप वहाँ पर बराह रास्त नशरियात भी देखते हैं, क्योंकि लाइव ट्रांसमिशन वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो ये सारे राब्ते रहेंगे जी इस प्रोग्राम में आपके और हमारे दरमियान। आप अपना कमेंट, अपना फीडबैक ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा। और जब हम चौथे पड़ाव पर आएंगे 9:40 के बाद हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। हस्ब वादा आखिरी 15 मिनट हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ रखें, आपके साथ हम रहें और आपकी आवाज़ को हुकूमत तक पहुँचाएँ, मसाइल मुश्किलात का हल निकालने की अजहर कोशिश करें। तो फिलहाल करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। चूँकि आज 6 जून सन 2023 है, लेकिन हम माजी की बात करेंगे, 2023 की बात नहीं करेंगे। माजी के औराक को पलटने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि माजी में आज के दिन कितने वाक़यात हुए हैं और उन वाक़यात में कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो मेरे साथी गौहर पिछे आपके सामने रखने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ द डे में पहले सेगमेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 6 जून है। आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ, चंद अहम वाक़ात, मालूमात जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं हर रोज़ की तरह। आज भी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 6 जून को क्या कुछ हुआ है हम आपको बताएंगे। 6 जून 1967 में इजरायली फ़ौज ने गज़ा पर कब्ज़ा किया है। और आज ही के दिन 6 जून 1752 में मॉस्को में आतिशज़दगी से 18,000 घर जलकर राख हो गए और शहर का 1/3 हिस्सा तबाह हो गया। और आज ही के दिन 6 जून 1744 में फ्रांस और ईरान ने अमन माहदे पर दस्तखत किए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 6 जून साल 1660 में डेनमार्क और स्वीडन ने अमन माहदे पर दस्तखत किए। और आज ही के दिन 6 जून 1919 को फिनलैंड ने बाल्शिक्यू के खिलाफ ऐलान जंग किया है। और आज ही के दिन 6 जून साल 1934 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन कायम हुआ है। और आज ही के दिन साल 1972 में दुनिया की सबसे बड़ी कोयले की खान में धमाके से 427 अफराद हलाक हुए थे। और आज ही के दिन 6 जून साल 1972 में अमरीकी बमबारी से शुमाली वियतनाम के हैपोंग में 1000 अफराद मारे गए, वो आज ही का दिन था और साल 1972। तो नाज़रीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से क्या कुछ हुआ है, चंद हम वाक़ात जो आपके साथ हमने शेयर किए हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, करते हैं आगाज़ जी प्रोग्राम का। और आज ज़रा सबसे पहले बात करते हैं बुनियादी ढांचों के साथ साथ उस बड़े मंसूबे की जो मंसूबा जम्मू कश्मीर के अंदर 2019 के बाद खींचा गया है। यानी बात सरमायाकारी की, इन्वेस्टमेंट की करते हैं। 2 तरह की इन्वेस्टमेंट है, एक मकामी इन्वेस्टमेंट है, दूसरी मुल्क की इन्वेस्टमेंट है और तीसरी होती है जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे आप FDI कह रहे हैं। लेकिन अदाद शुमार जो सामने आ रहे हैं जी आज 6 तारीख को, वो ये बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है जी 22,000 करोड़ रुपए की जम्मू कश्मीर में, जब से कौमी ये जो NIP इम्प्लीमेंट हो गया सन 2022-23 में, यानी जो हमारी नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी सन 2022-23 सामने आई। उसके बाद एदाद शुमार और सरकारी ज़राया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सरमायाकारी हुई है 22,000 करोड़ रुपए की। और जम्मू कश्मीर जो है
वो मुल्क की दीगर रियासतों की तरह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और अब सरमायाकारों की तवज्जो जम्मू और श्रीनगर बन रहा है, ये ऑफिशियली कहा जा रहा है। और उसके साथ साथ जो एदाद शुमार सामने आ रहे हैं, जो मरकजी जो रियासती इंतज़ामिया है, रियासती इंतज़ामिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने ये साफ कर दिया है कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को बहैसियत फैसिलिटेटर रहना होगा और एज ए फैसिलिटेटर उन्हें तमाम एप्लीकेंट्स जो भी दरख्वास्त दहंदगान हैं उनकी यूनिट्स एस्टैब्लिश हो जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके लिए अज़हद कोशिशें करनी होगी। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी NIP जिसको कहते हैं जी सन 2021, इसमें अब तक 5327 एप्लीकेशंस रिसीव की गई हैं, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आ चुके हैं और इसमें जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो 67,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है अगर इसको खंगाला जाए, और जब ये मुकम्मल तौर होगा तो ये 67,000 करोड़ से भी ऊपर हो सकता है। और इस पॉलिसी के आने से के बाद यानी NIP 2021 के आने के बाद जहां हमने आपको कहा कि 67,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो रहा है, नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी या NIP इन्वेस्टमेंट जो है वो 22,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर के अंदर हो चुकी है साल 2022-23 के अंदर। यह सरकारी एदाद शुमार हम आपके सामने रख रहे हैं और यूनिट्स बनना शुरू हो गए हैं और कुछ यूनिट्स ने अपना प्रोडक्ट भी तैयार करना शुरू किया है। यानी एक होता है कि पहले इन्फेंसी होती है कि दफ्तरों का चक्कर काट रहे हैं, एप्लीकेशंस मूव हो रही हैं, उसके बाद ये होता है कि आपकी अलॉटमेंट होती है ज़मीन की, उसके बाद आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बनाते हैं और यूनिट काम करना शुरू करते हैं। सरकार का मानना है कि जनाब कुछ यूनिट्स काम करना शुरू कर चुके हैं और इन यूनिट्स के अंदर तकरीबन 10,000 के करीब नौजवानों को रोजगार के मौके भी फराहम हो रहे हैं। सरकारी आदाद शुमार में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ सुबह सुबह। करंट फाइनेंशियल ईयर यानी अब जो हमारा ये माली साल है जी, साल 2023-24 यानी करंट फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है, इसे टेक्निकली माना जा रहा है कि इससे सबसे साउंड साल रहेगा, सबसे मजबूत साल रहेगा, क्योंकि इस साल में जो इन्वेस्टमेंट हुई है उनका प्रोडक्शन भी आना शुरू हो जाएगा और मजीद जो अभी बन रहे हैं यूनिट्स उनके खुलने और उनकी इनॉग्रेशन का वक्त भी आएगा और वहां पर भी मजीद कारोबार और मजीद लोगों को रोजगार मिल सकता है। अभी जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है उन्होंने अलॉट कर दिया जी ज़मीन तकरीबन 1854 यूनिट्स के लिए, 1854 यूनिट्स के लिए, और 850 से ज़्यादा यूनिट होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने ज़मीन का प्रीमियम दिया है, जो नकदी ज़र ज़मानत उन्हें देनी पड़ती है वो भी दे दी है, बाकी मांदा काम जो है वो चल रहा है। उसके अलावा ये जब हम ये पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो ये भी बताया जा रहा है कि जनाब मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को तैयार किया जा रहा है ताकि मजीद सरमायाकारी यहाँ पर हो सके। ये भी दावा पेश किया जा रहा है कि ये पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है, FDI, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं जी, और ये FDI हुई है जी तब जब लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने अज खुद बिजनेस रिफॉर्म्स को देखना शुरू कर दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को देखना शुरू किया, फिर खुद दुबई चले गए और वहाँ की एक मशहूर कंपनी के साथ MOU साइन करने के बाद उन्होंने अपना यूनिट यहाँ पर शुरू करना शुरू किया है, जिसकी वजह से सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। तीसरी बड़ी बात जो दावा पेश किया जा रहा है कि जनाब 18 डिपार्टमेंट्स को जो हमने एक सिंगल पोर्टल पे लाया है, सिंगल विंडो सिस्टम पे लाया है और वहां पर 18 डिपार्टमेंट्स को लाने का मकसद ये है कि वो क्या करेंगे, वहां पर 160 से ज्यादा सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन कर दी गई है, सिंगल विंडो सिस्टम में कर दी गई है। उससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी फायदा मिल रहा है, इन्वेस्टर्स को भी फायदा हो रहा है और नए एंटरप्रेन्योर्स जो खड़े हो रहे हैं कामकाज के लिए उनके लिए भी राहें जो है वो आसान हो रही है। तो ये एदाद शुमार आपके सामने हमने सिर्फ इसलिए रखे क्योंकि अब आने वाले दिनों में आप इस पर काफ़ी खबरें देखेंगे, काफ़ी बहस देखेंगे, काफ़ी तनकीद भी सुनेंगे, लेकिन एदाद शुमार सरकारी तौर पर जो है वो हमने आपके सामने रख दिया कि 22,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है साल 2022-23 के अंदर और 23-24 के अंदर भी ये माना जा रहा है कि मज़ीद सरमायाकारी होनी है और हज़ारों लोगों को रोज़गार यहाँ पर मिलेंगे। एक तरफ से ये खबर है। अब आते हैं जी फटाफट से इस खबर के दूसरे पहलू पर और ज़रा बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात के बाद ज़रा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की भी बात करते हैं।
और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर जो सबसे बड़ा सेक्टर माना जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर और कश्मीर सूबे के अंदर, तो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का एक्सपोर्ट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। एदाद-ओ-शुमार साल 2016-17 से खंगालने के बाद 21-22 या 22-23 तक भी जब आते हैं तो हर दिन गुजरने के साथ, हर साल गुजरने के साथ हैंडीक्राफ्ट दुनिया भर के अंदर जम्मू कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट जो है वो मजबूत हो रहा है और कश्मीर हैंडीक्राफ्ट ने अपनी पहचान खुद बना ली है। कश्मीर हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड हाई हो रहा है जी, 1116.37 करोड़ रुपया तक ये चला गया है, यानी 11 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 1116 करोड़ से ज्यादा ये जो एक्सपोर्ट कश्मीर हैंडीक्राफ्ट के अंदर हो चुका है। और कश्मीर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट जो है वो पिछले साल के मुकाबले में डबल हो गया जी, एक्सपोर्ट बढ़ गया है। शॉल का कारोबार जो माना जा रहा है कि शायद रूह ज़वाल हो गया है, इसमें एक अच्छी खबर यह आ रही है कि शॉल एक्सपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा हो गया है। एदाद-ओ-शुमार में शॉल का एक्सपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा हुआ है, लेकिन पेपर माशी जो हम देखते हैं जिस पर काफी ज्यादा काम किया जा रहा है पेपर माशी पर, उसका एक्सपोर्ट जो है वो हल्का सा नीचे आया है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं आया है जिससे मायूसी और ना, लेकिन ट्रेंड में नीचे चला गया है। और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। आपका शॉल अच्छा चल रहा है जी, आपका कारपेट अच्छा चल रहा है, दीगर मामले अच्छे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ आते आते पेपर माशी में खबर जो है वो सही नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जा रहा है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने डिसाइड किया कि अब हमने जी ई कॉमर्स के जरिए से इस एक्सपोर्ट को मजीद बढ़ाना है, यानी उससे एक बड़ा फायदा मिला। और ये जो बिचौलियापन था, जो थर्ड पार्टी बीच में थी, कमीशन एंड फॉरवर्डिंग एजेंट था, उसका रोल खत्म किया गया। और जब ये इन्फोर्स किया गया कि ई कॉमर्स के जरिए से ये सारी चीजें चलाई जाए, उसका फायदा इंडस्ट्रीज को भी मिला, हैंडीक्राफ्ट को भी मिला, हैंडलूम डिपार्टमेंट को भी मिला और साथ साथ उन हुनरमंद हाथों को भी मिला जो हाथ दिन रात काम करके इन नायाब चीजों को बनाते हैं। ऑफिशियल डाटा रिवील करता है जी हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट बढ़ चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का जब आप देखते हैं और 21-22 का देखते हैं, 21-22 में हमारे पास 563 यानी 560 से ज्यादा करोड़ रुपए का हमारे पास आया था, 560 करोड़ से ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ था। लेकिन जब आप 22-23 को यानी पिछले साल को देखते हैं फाइनेंशियल ईयर को, तो 1116.37 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हो गया है, जो वाज़ेह दलील ये बता रहा है कि कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट, कश्मीर का हैंडलूम और कश्मीर का एक्सपोर्ट जो है वो बेहतर हो सकता है, सिर्फ चैनलाइज करने की जरूरत है। शॉल के साथ जो वाबस्ता लोग जो है, जो बनाते हैं शॉल, जो कारीगर है, जो एक्सपोर्टर्स है, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि शॉल एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हो गया जी, सबसे हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है जी इसमें, क्योंकि जब हम 21-22 को देखते हैं तो 165.98 करोड़ रुपए का ये एक्सपोर्ट हुआ था शॉल का, ये बढ़कर 165 से बढ़कर 424.20 करोड़ रुपया तक एक्सपोर्ट बढ़ गया है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एक ट्रेंडिंग अपवर्ड ट्रेंड जो है वो इसमें देखने को मिला है। इसी तरीके से कारपेट वाला जो मामला है जी, जो 106.15 करोड़ रुपया था, वो बढ़ा है 251.5 करोड़ रुपया और वो मजीद आगे बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि वो 350 करोड़ से भी ऊपर चला गया है 22-23 के दौरान, तो एक्सपोर्ट यहां पर भी बढ़ा है। इसी तरीके से चेन स्टिच के जितने भी सामान है, चेन स्टिच के जो सामान है, इसमें भी ह्यूज जंप हुआ एक्सपोर्ट के अंदर। और जो हमारे पास एदाद-ओ-शुमार है कई 80 करोड़ के आसपास है 21-22 के अंदर हुआ था। अब ये चेन स्टिक का जो मामला है ये 284.45 करोड़ से भी ज्यादा चला गया है। तो ये समझ सकते हैं कि चेन स्टिक जिसे हम नजरअंदाज कर रहे थे, वो नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बहुत ज्यादा इसमें भी दुनिया भर में मार्केट है, सिर्फ चैनलाइज करने की जरूरत है। और स्लाइड डिक्रीज हुआ जी पेपर माशी में 13.25 करोड़ 21-22 के दौरान था, और ये एक्सपोर्ट डाउन हो गया जी 8.51 करोड़ लास्ट फाइनेंशियल ईयर के दौरान। तो सिर्फ पेपर माशी के अंदर डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। तो कारपेट हमारा बढ़ चुका है 21-22, 22-23 में जब आप देखेंगे शॉल और रुमाल्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं सऊदी हुकूमत और दीगर इंतजामिया के लिए, ये बड़ा है 165 से 424 करोड़ रुपया। पेपर माशी 13 से घटकर 8.51 तक आ गया है। चेन स्टिच और क्रिवल ये तकरीबन 80 करोड़ रुपए के आसपास था, ये तो 284 करोड़ रुपए पर चला गया है, बड़ा जंप इसका मार गया है। वुड कार्विंग
ये बढ़ चुका है 4.20 करोड़ रुपया का एक्सपोर्ट इसका था 21-22 के दौरान, ये बढ़ा है हमारा 8.60 करोड़ से भी ज्यादा। और इसी तरीके से दीगर एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 50 करोड़ के आसपास थे, वो डाउन हो गए जी, वो 33.38 करोड़ रुपए तक आ गए हैं। तो टोटल एक्सपोर्ट जो हमारा 22-23 का है दैट इज 1116.37 करोड़। जब आप इसको मुकाबला करेंगे जी 21-22 से तो 560 करोड़ के आसपास था। तो इस तरीके से जी हमारी जो चीजें हैं ये दुनिया भर में जा सकती हैं। सिर्फ हमने वेज एंड मीन्स को ढूंढना होगा, चैनलाइज करना होगा निजाम को, तब जाकर ये बेहतर हो सकता है। और बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। दुनिया के अंदर कोविड आया तो हमारा काम उतना ज्यादा मुतासर नहीं हुआ। दुनिया के अंदर दीगर मसाइल आए, यूक्रेन की जंग चल रही है, रिसेशन की जर्मनी के अंदर बातें हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम देखते हैं तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है वो हम एक्सपोर्ट्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एदाद शुमार मैंने आपके सामने रख दिए हैं, एक डिटेल हमने आपके सामने रख दिया आज इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की, इस उम्मीद के साथ कि इंडस्ट्रीज हमारी फले फूले, नई इंडस्ट्रीज लगे, लोगों को रोजगार मिले। रोजगार की भी बात होगी। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बताएंगे आपको 9 साल बेमिसाल कैसे चल रहे हैं, क्या कुछ होने जा रहा है। और फिर रैंकिंग जारी कर दी गई है हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उसमें क्या कुछ बात सामने आई है। और एयरफेयर पर एक हंगामा हुआ है, कहां पर हुआ है बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।